हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मार्जिनल कॉस्ट। अभी तक हमने पढ़ लिया कि टोटल कॉस्ट क्या होता है एंड एवरेज कॉस्ट क्या होता है। अब जो एक और टाइप है वो है मार्जिनल कॉस्ट। तो देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा मार्जिनल का मतलब क्या होता है। मार्जिनल का मतलब हम अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा कि अगर इकोनॉमिक्स में मार्जिनल लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, एडिशनल यूनिट, राइट। एडिशनल यूनिट का मतलब होता है मार्जिनल। सो एडिशनल यूनिट ऑफ कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लगती है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ओके, so marginal cost refers to the addition to the total cost when one more unit of output is produced। क्या हुआ marginal cost? एक एडिशन है टोटल कॉस्ट में, राइट। टोटल कॉस्ट में एडिशन है जब एक और यूनिट आउटपुट का प्रोड्यूस हुआ है। मार्जिनल में हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, एक और यूनिट के प्रोड्यूस होने से कितना कॉस्ट जनरेट हुआ है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, मार्जिनल कॉस्ट को स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा। आई होप ये चीज भी अभी तक आपको याद हो चुकी होगी कि किसी भी चीज का हमें मार्जिनल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, TCN माइनस TCN माइनस 1, जिस यूनिट का हमें मार्जिनल निकालना है उसका जो टोटल होगा एंड उसके जो प्रीवियस वाले नंबर का जो टोटल होगा उसे माइनस करेंगे, राइट। यहाँ पे हमें किसका मार्जिनल निकालना है, कॉस्ट का मार्जिनल निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट एक n यूनिट की कैसे निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस उसके जो प्रीवियस वाली टोटल कॉस्ट है, दैट इज क्या होगी, TCN माइनस 1। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है 5th यूनिट का। ठीक, हमें मार्जिनल कॉस्ट कौन से यूनिट का निकालना है, 5th यूनिट का। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे, हम फाइंड आउट करेंगे TC5 माइनस TC4, राइट। टोटल कॉस्ट ऑफ 5th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 4th यूनिट। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे हमारी मार्जिनल कॉस्ट फॉर 5th यूनिट। ठीक, देन क्या हुआ, NU आप सभी को पता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। देन MCN मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स, TCN टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स एंड TCN माइनस 1 टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ये n माइनस 1 हुआ, राइट। 5 माइनस 4 हुआ, हमारा n क्या है, 5 है, एंड माइनस 1 तो क्या हुआ, 5 माइनस 1 4। ठीक, और एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने का, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, दैट इज चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास ज्यादा डिफरेंस की कॉस्ट दी हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें TC दिया हुआ है 5th यूनिट का एंड TC दिया हुआ है 10th यूनिट का। ठीक, हमें 2 TC दिए हुए, 5th यूनिट का एंड 10th यूनिट का, एंड जो 6, 7, 8 जो बीच में नंबर्स आते हैं वो वाले हमें टोटल कॉस्ट गिवन नहीं है। एंड हमें बोला गया है कि आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है फॉर 10th यूनिट। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इन दोनों की टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो डिवाइडेड बाय 5 to 10, मतलब 10 माइनस 5 कितना, 5 यूनिट्स डिनोमिनेटर में, एंड जो आपका न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी 5th यूनिट पे लेट से 100 थी, एंड जो आपकी टोटल कॉस्ट थी 10th यूनिट पे वो थी 800। ओके, ये हमने फॉर एन एग्जाम्पल लिया है। तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 700। फाइन, तो इस वे से आप आपकी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, एक एडिशनल कॉस्ट जो कि एक और आउटपुट प्रोड्यूस करने पे हो रही है, एक प्रोड्यूसर को इनकर करनी पड़ रही है एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मोर करने के लिए। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। देन अब हम उसका एक शेड्यूल देख लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट का कि कैसा उसका शेड्यूल बन सकता है। सो हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स आउटपुट्स
यूनिट्स में 1 2 3 4 5। देन टीवीसी, दैट इज टीवीसी क्या होता है हमारा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 0 6 10 15 24 35। टीएफसी दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है हमारे पास 12 12 12 12 12। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 क्यों है, मतलब थ्रू आउट 12 क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो चेंज नहीं होती, ठीक। देन टीसी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम स्टूडेंट्स, टीवीसी प्लस टीएफसी इज इक्वल्स टू टीसी, राइट। सो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा टीसी निकल गया, दैट इज 12 18 22 27 36 47, ठीक है। हमारे पास अब इतनी चीजें हैं, हमें पता है कि हमारे आउटपुट है गिवन, टीवीसी है, टीएफसी है एंड टीसी है। अब हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक। मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, किसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, टीसी की हेल्प से, राइट। मार्जिनल कॉस्ट है तो हम टोटल कॉस्ट में से उसे फाइंड आउट करेंगे। सो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी हमारी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, MC is equals to TCN minus TCN minus 1, right? So TC हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट यूनिट पर कितनी होगी हमारी TCN माइनस दिस वन, लाइक हमारी MC क्या होगी वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसके ऊपर वाला नहीं पता है, राइट। हमें इसके ऊपर वाला नहीं पता है। 0 यूनिट्स के 0 आउटपुट के पहले क्या आउटपुट होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसके ऊपर का पता ही नहीं है, मतलब कुछ एडिशन तो हुआ ही नहीं है। इसलिए जो हमारी फर्स्ट वाली MC होगी, दैट इज जो हमारी फर्स्ट वाली मार्जिनल कॉस्ट होगी, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक। देन हम जब सेकेंड यूनिट पर आए तो हम क्या करेंगे, 18 माइनस 12। 18 माइनस 12 क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला गिवन है। MCN कौन सा होगा, MC ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, राइट। सो MCN क्या हुआ हमारा, MC1 इज इक्वल्स टू TCN क्या हुआ हमारा, TC1 माइनस TCN माइनस 1 क्या हुआ स्टूडेंट्स, TCN माइनस 1 होगा हमारा 0, 1 माइनस 0, राइट। 1 माइनस 1 क्या होगा, दिस वन, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। तो क्या हुआ, TC1 क्या है हमारा 18, तो हमने 18 किया। देन TC0 क्या है हमारा 12, सो 18 माइनस 12 दैट इज 6, ठीक। तो इसी वे से हमारे सारे निकल जाएंगे, हमारे पूरी मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगी। देन हमने क्या किया, 22 माइनस 18, 27 माइनस 22, 36 माइनस 27, 47 माइनस 36, राइट। यही किया है हमने, 22 माइनस 18। अब बार बार हम ये फॉर्मूला नहीं पुट करके हमें क्या करना है, हमें बस अपने प्रीवियस वाले से माइनस करना है, तो हमारा जो है मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक। ये तो हमने कैलकुलेट किया किससे, हमारी टोटल कॉस्ट से। जब हम टोटल कॉस्ट से हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमने फाइंड आउट की है, तो ये हमारी वैल्यूज निकली है, ओके। नाउ अब हम किससे फाइंड आउट करके देखेंगे, हम फाइंड आउट करके देखेंगे हमारे टीवीसी से, राइट। टीवीसी से अगर हम हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसी होगी, हम वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, 6 माइनस 0, ये 6 माइनस 0 किया 6 आया। देन 10 माइनस 6 किया 4, देन 15 माइनस 10 5, 24 माइनस 15 9 एंड 35 माइनस 24 11, राइट। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल गई, किसके थ्रू, टीवीसी के थ्रू। अब क्या आप लोगों ने एक बहुत कॉमन चीज ऑब्जर्व की है, इन दोनों में क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप, ये जो नंबर्स हैं क्या ये बिल्कुल सेम है, 6 4 5 9 11, 6 4 5 9 11, यस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है ये नंबर्स में। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स ये नंबर्स में चेंजेस, हमने ये वाला मार्जिनल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट में से फाइंड आउट किया था एंड ये वाला तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से फाइंड आउट किया था, सो दोनों में तो डिफरेंस है। तो इनके जो ये नंबर्स हैं, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है, वो क्यों सिमिलर है, वो क्यों सेम है दोनों, वो इसलिए सेम है स्टूडेंट्स बिकॉज इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट, राइट। जो हमारा TFC है वो तो कांस्टेंट है, TC में जितना भी चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हमारे TVC के कारण हो रहा है, राइट। यहाँ पे 6 था
तो ये 6 से बढ़ा, ये पहले 12 था, ये 6 हो गया, तो ये 6 से बढ़ा, मतलब एडिशनल यूनिट कितनी थी हमारी 6, ओके। देन हमारा 10 हुआ, तो ये जो 4 यूनिट्स का डिफरेंस है, क्या हम वही 4 यूनिट्स का डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे 18 एंड 22? तो यस, वही 4 यूनिट्स का डिफरेंस देख सकते हैं हम, वही 4 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है, राइट। ये 4 है एंड ये 4 है। तो जो हमारा टीसीए स्टूडेंट्स, वो क्या बता रहा है कि वो जितना भी चेंज होता है, वो चेंज का कारण कौन है? वो चेंज का कारण है हमारा टीवीसी, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इस चेंज का कारण, राइट। सो जितना डिफरेंस हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में होगा, उतना ही डिफरेंस हमारे किस में होगा? टोटल कॉस्ट में होगा, ठीक। तो हम जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसे हमारे टीवीसी दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर टोटल कॉस्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों से जो आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे, वो बिल्कुल सेम होंगे। तो ये कोई डिफरेंस नहीं बताएगा कि आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट किया है या टोटल कॉस्ट से किया है। अगर आपको कोई कभी सोल्यूशन करने के लिए आए, कोई क्वेश्चन दिया जाए कि आपको मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है एंड आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो उसमें, तो आपको घबराना नहीं, आपको क्या करना है? आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट से आपकी मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करके बताना है, उसे कैलकुलेट करके बताना है, ठीक। क्योंकि जो हमारा टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों से जब आप अगर डिफरेंट भी कैलकुलेट करेंगे आपकी मार्जिनल कॉस्ट, तो वो कैसी होगी? वो सिमिलर होगी, ठीक। ये चीज हमने देख ली है अभी कि वो सिमिलर होगी। ये बिल्कुल जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इतनी होगी और वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट की हुई भी सेम होगी, ठीक। देन अब हम उसका एक ग्राफ देखते हैं। जो चीज अभी हमने शेड्यूल में देखी थी, अब हम उसे ग्राफ में देखते हैं कि उसे ग्राफ में कैसे प्लॉट किया जा सकता है। सो ये एक ग्राफ है स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट है y एक्सिस पे एंड आउटपुट है x एक्सिस पे, ओके। जब वो पॉइंट्स हमने प्लॉट किए 6, 8, 7 जो भी थे, वो जब उसे हमने प्लॉट किए तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व बन गया, राइट। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा शेप्ड का है स्टूडेंट्स? ये समथिंग यू शेप्ड का कर्व दिख रहा है हमें। यू शेप्ड कर्व क्यों दिख रहा है स्टूडेंट्स? बिकॉज जो हमारी कॉस्ट है वो पहले फॉल हुई, फिर वो कांस्टेंट रही एंड फिर वो राइज हुई, राइट। पहले जो हमारी कॉस्ट थी वो फॉल हुई, फिर वो कांस्टेंट रही एंड देन वो राइज हुई। ये कैसे पता हमें कि ये फॉल हुई, कांस्टेंट हुई, राइज हुई? ये चीज हम इसमें देख सकते हैं। पहले ये 6, 4, 5 नीचे आई, राइट। पहले जो हमारी कॉस्ट थी वो नीचे आई, 6, 4, 5 डिक्रीज हुई हमारी कॉस्ट। देन हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, 5 से 9 चली गई है, 9 से 11। यहाँ पे क्या हो रही है हमारी कॉस्ट? यहाँ पे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यही हमने देखा हमारे ग्राफ पे। पहले हमारा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग आया नीचे एंड देन वो अपवर्ड स्लोपिंग चला गया, राइट। क्या बताते हुए कि पहले आपकी जो कॉस्ट थी वो कम हुई, देन आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, राइट। सो ये कॉस्ट पहले कम क्यों हुई स्टूडेंट्स? पहले हमारी कॉस्ट कम क्यों हुई एंड देन हमारी कॉस्ट इंक्रीज क्यों हुई? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या बोलता है स्टूडेंट्स? कि जब आप किसी एक फैक्टर को बढ़ाते हो एंड किसी को फिक्स्ड रखते हो, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स की आप इनपुट बढ़ाते हो, तो क्या होता है आपके टोटल प्रोडक्ट पे? क्या उसका इफेक्ट होता है? आपका टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, देन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है एंड देन वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप इनपुट्स आपके बढ़ा रहे हो, मतलब कि आपका जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। अभी तक अंडर यूटिलाइज थे, अब आपने आपके इनपुट्स बढ़ाए हैं तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होना स्टार्ट होंगे, ठीक। वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होना स्टार्ट होंगे तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो कैसे इंक्रीज होगा? वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, राइट। देन एक टाइम के बाद में जब वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना खत्म होगा, क्यों खत्म होगा? क्योंकि अब आपने इनपुट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या है? वो फिक्स्ड है, हम उसे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ एक इनपुट को बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आपके जो रिसोर्सेज हैं अब वो ओवर यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट।
अब उनका ओवर यूटिलाइजेशन होगा, अब उनका वेस्टेज स्टार्ट हो जाएगा। अब जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इससे आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जैसे वो स्टार्टिंग में बढ़ रहा था। ठीक, तो वो कैसे इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा फिर डिमिनिशिंग रेट से। एंड फाइनली क्या होगा, जब आप आपका इनपुट नहीं रोकेंगे, मतलब आप आपका जो वेरिएबल फैक्टर है उसको नहीं रोक रहे हैं, आप उसको और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयड कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव में क्यों चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज अब जो आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो वो आपको कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहे हैं, अब आपके एक्सेस में हो गए हैं, जरूरत से ज्यादा आपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा दिए हैं, राइट, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चला गया। ओके, तो ये चीज हमने किस में देखी थी, ये चीज हमने देखी थी हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस में। ठीक, अब ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस है स्टूडेंट्स, यही हम इधर अप्लाई करें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो कॉस्ट है पहले डिक्रीज क्यों होती है एंड देन ये इंक्रीज क्यों होती है। ठीक, तो ये पहले डिक्रीज क्यों होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक जो आपका फिक्स्ड फैक्टर था वो पूरी तरह से यूटिलाइज हुआ नहीं था, राइट। एक फिक्स फैक्टर है 2 एकर्स ऑफ लैंड, आपने अभी तक उस पे सिर्फ 2 लेबर्स को लगाया है। ठीक, उस पर्टिकुलर 2 एकर्स ऑफ लैंड पे 6 लेबर्स काम कर सकते हैं एफिशिएंटली। ओके, अभी तक सिर्फ 2 ही हैं। अब जब आपने उसको बढ़ाया 2 से वो 5 हो गए, 6 हो गए, तो क्या होगा, आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है, आपका जो लैंड है वो कैसे यूटिलाइज होगा, वो एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, वो जितना रिटर्न दे सकता है वो उतना रिटर्न देगा, राइट। तो क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो रहा है, आपका कॉस्ट कम हो रहा है, आपके जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब उनका फुलर यूटिलाइजेशन पॉसिबल है, राइट। तो जब उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जितने वो यूटिलाइज हम उन्हें कर सकते हैं उतने हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपकी जो कॉस्ट है वो कैसी हो रही है, वो कम हो रही है, राइट, वो आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। देन क्या हो रहा है, अभी भी आप आपके जो इनपुट्स हैं वो बढ़ाते जा रहे हो, आपके जो वेरिएबल इनपुट्स हैं उनको आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, अब जो आपका फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स है, वो तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, तो अब जब आप इस पे ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल इनपुट लगाओगे तो क्या होगा, ये अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, राइट। एक्सिस में आपके वेरिएबल फैक्टर्स लग गए हैं, तो अब जो एक्सिस में लगे हैं, जरूरत से ज्यादा लगे हैं, वो आपको उतना प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, और उसके रिटर्न में आपको क्या उनको पे करना पड़ रहा है, आपको वेजेस पे करने पड़ रहे हैं, मतलब आपने जरूरत से ज्यादा लगाए, वो आपको उतना प्रोडक्शन दे नहीं रहे हैं, लेकिन अब आपको उनको वेजेस भी पे करने पड़ रहे हैं उतने, तो आपका क्या हो रहा है, आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या कॉस्ट इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, सो यस हमें दिख रहा है, वो 5 से 9 हुआ, 9 से 12 हुआ, तो क्या बता रहा है कि पहले जो आपका कॉस्ट था वो कम हुआ एंड देन वो इंक्रीज हो गया, राइट। तो इसलिए जो हमारा कॉस्ट है वो क्या होता है, पहले इनिशियल स्टेजेस में डिक्रीज होता है एंड देन वो इंक्रीज होता है। ओके, एंड इसीलिए जो हमारा कॉस्ट कर्व बनेगा, राइट, जो हमारे ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना है वो कैसा बना है, यू शेप्ड बना है। यू शेप्ड क्यों बना है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे पहले जो हमारा कॉस्ट था वो डिक्रीज हुआ है एंड देन वो इंक्रीज हुआ है, तो ये जो डिक्रीज और इंक्रीज का रिलेशनशिप है ये बताने के लिए जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो कैसा बना, वो हमारा यू शेप्ड बना। ठीक, सो स्टूडेंट्स ये था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। ये 3 टाइप्स के ही कॉस्ट होते हैं, हमने तीनों टाइप्स के कॉस्ट पढ़ लिए हैं। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं, ये चीज हम हमारे आगे वाले सेशंस में देखेंगे। हर एक सेशन हमें अलग अलग डिफरेंट रिलेशनशिप्स बताएगा। ओके, एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को कहां पे मिलेगी, यस डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।